हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। आज हम पोस्टमैन टू पीएएस जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हुए थे। तो पहला क्वेश्चन है, एमओ ऑब्लोंग स्टैम्प एंड इंश्योरेंस स्टैम्प शुड बी कीप इन द कस्टडी ऑफ। तो जो एमओ ऑब्लोंग स्टैम्प और इंश्योरेंस स्टैम्प है वो किसके कस्टडी पर रहता है? वो पोस्टमास्टर कस्टडी पर रहता है। ठीक है, तो एमओ ऑब्लोंग स्टैम्प और इंश्योरेंस स्टैम्प पोस्टमास्टर कस्टडी पर रहता है। Confidential record and character sheet of officials who have died should be destroyed after their death after how many years। तो जो बोला है, किसी ऑफिशियल अगर डेड हो गया तो उसका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड और कैरेक्टर शीट जो है वो कितने साल तक ऑफिस में रहना चाहिए? तो वो है 2 साल तक। ठीक है, और अगर और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड और कैरेक्टर शीट जो जो डेड डायड नहीं रिटायर्ड हो गया, जो रिटायर्ड हुआ है डायड नहीं हुआ है, तो उसके जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड और कैरेक्टर शीट है वो कितने साल रहना चाहिए? तो वो है 3 साल। ठीक है, वो है 3 साल। पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक फॉर्म नंबर इज। तो पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक का फॉर्म नंबर क्या है? MS1। अनडिलीवर्ड पैकेट कॉन्टेनिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिटर्न टू सेंडर आफ्टर 7 days। तो जो अनडिलीवर्ड पैकेट है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, और सेंडर को कितने दिन पर रिटर्न करता है? तो वो है आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑथराइजिंग PO ऑथराइजिंग पोस्ट ऑफिस टू पे मनी ऑर्डर टू अनदर पर्सन इज वैलिड फॉर 3 years। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑथराइजिंग, तो एक ऑथराइजिंग जो है, ऑथराइजिंग पोस्ट ऑफिस में एक मनी ऑर्डर का एक व्यक्ति को ऑथराइज किया है, तो जो वो ऑथराइज किया है तो उसको कितने दिन तो वैलिड है? तो 3 दिन, 3 साल बाद आप फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इनवर्ड फॉरेन इंश्योर आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट स्पेशल फी विल बी कलेक्टेड। जो फॉरेन इंश्योर आर्टिकल है, इंश्योर आर्टिकल का जो एक्नॉलेजमेंट है, तो उसके लिए स्पेशल फी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनवर्ड फॉरेन पार्सल ऑन हुइच इंफॉर्मेशन शाफ्ट कैन बी केप्ट इन डिपॉजिट एट द PO फॉर 15 days। तो फॉरेन पार्सल जो है, जहाँ जहाँ जिसका इंटीमेशन शाफ्ट किया है और जो डिपॉजिट रहता है, अगर कोई व्यक्ति घर पर नहीं है या जो लोग है, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस में वो पार्सल डिपॉजिट रहता है 15 days तक। ठीक है, when no cashback are enclosed the account bag will be closed and sealed by। तो क्या बोला है, जब कैशबैक इनक्लोज नहीं किया जाता, नो कैशबैक अगर इनक्लोज हुई अकाउंट बैग में कोई भी कैशबैक नहीं है, तब कौन सा ऑफिशियल क्लोज एंड सील करता है? तो कौन सा ऑफिशियल? सब अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, और अगर कैशबैक रहता, नो कैशबैक नहीं, अगर कैशबैक रहता, when कैशबैक आर इनक्लोज विद अकाउंट बैग विल बी क्लोज एंड सील बाय। तो क्या होता? तो वो होता, तो वो कैश क्लोज एंड सील करता, ट्रेजरर सील करता इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है, तो जब नो कैशबैक तब सब अकाउंट असिस्टेंट क्लोज एंड सील करता है, और जब कैशबैक होता है तो ट्रेजरर सील करता है इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। मैक्सिमम वेट ऑफ एन इनलैंड लेटर। तो एक इनलैंड लेटर का मैक्सिमम वेट कितना है? तो है 5 ग्राम्स। 5 ग्राम से ज़्यादा एक इनलैंड लेटर का वेट नहीं होना चाहिए। कॉम्पेंसेशन पेड फॉर लॉस ऑफ थेफ्ट फॉर ऑफ ए इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल बुक एट एनी पोस्ट ऑफिस। तो क्या है, कॉम्पेंसेशन पेड, अगर कोई इंटरनेशनल रजिस्टर आर्टिकल अगर लॉस ऑफ थेफ्ट हुआ है इंडियन पोस्ट ऑफिस, अगर वो इंडियन पोस्ट ऑफिस से बुकिंग हुआ है, तो उसके लिए कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा? वो है 30 SDR। और SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है,
तो एचडीआर का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और एक रजिस्टर इंटर से रजिस्टर आर्टिकल के लिए कॉम्पिटिशन 30 देना। Registered newspaper is published in large number, not more than how many it is। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जब लार्ज नंबर पर पब्लिश होता है तब कितने दिनों बाद, तो वो है 31 डेज। तो 31 दिन से 31 दिन के अंदर ही पब्लिश करना चाहिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को, ठीक है। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग एमआईएस अकाउंट। एक एमआईएस अकाउंट ओपन करने के लिए एमआईएस अकाउंट मंथली इनकम स्कीम मिनिमम तो ओपन कर ले कि मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए 1000, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट क्या है एक एमआईएस के लिए 4.5 लाख जो है वो है सिंगल अकाउंट के लिए, और 9 लाख जो है वो है जॉइंट अकाउंट के लिए, ठीक है। तो 4.5 लाख जो है 4.5 लाख तो वो है सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमआईएस, और 9 लाख जो है वो जॉइंट अकाउंट के लिए है। चार्जेस ऑन डिसऑनर ऑफ चेक। तो एक चेक का अगर जो बोला है बाउंस हो गया, अगर डिसऑनर हो गया चेक, तो वो उसके लिए चार्ज कितना देना पड़ता है 100 रुपये, ठीक है। तो चार्जेस ऑन डिसऑनर ऑफ चेक 100 रुपये। सेल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन टिकट इन पोस्ट ऑफिस काम अंडर। तो जो रेलवे रिजर्वेशन टिकट होता है पोस्ट ऑफिस में सेल होता है वो किसके अंदर आता है, वो है रिटेल पोस्ट। रिटेल पोस्ट के अंदर आता है सेल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन टिकट। मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी पोस्टेड एट ए टाइम अंडर बीएमएस। तो बीएमएस मतलब बिल मेल सर्विस। तो मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होना चाहिए एट ए टाइम पोस्ट करने के लिए बीएमएस में, तो 5000 आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तब बीएमएस में पोस्ट ऑफ बिल मेल सर्विस जो है मिनिमम नंबर है 5000 आर्टिकल। तो फ्रेंड्स अगला सीरीज जल्द आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।